अरे यार, कल गोरखपुर के इस राम कुंडी उसमें रुके हुए थे और अब चल रहे हैं। कल रात में बढ़िया बारिश हुई और फरवरी लास्ट में ये सीन देखने को मिल रहा है। इतना कोहरा है, 8:30 बज गए, करीब 8:30 पौने 9, और ये हालत है कोहरे की। बड़ा डर 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 कि गर्मी और ये और वो, मैया ने ऐसी लीला रची। अच्छा देखो, दिमाग में ये था कि ज़्यादा अंदर से नहीं चलना है, रोड चलना है, जल्दी ऐसे रास्ते से चलना है जहाँ से जल्दी पहुँच जाए। और मैया की लीला देखो, एक्सट्रीम किनारे से चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा किनारे से केवल विरक्त ही चल सकते हैं, जो मैया के बिल्कुल पानी को छूते हुए निकलते होंगे, क्योंकि ये बरगी का सबसे किनारे वाला हिस्सा है। हमारी मैया जो चाहती वही करती। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फरवरी लास्ट, सुबह के 9 बजे, और ये सीन इमेजिन कर सकते हो। मतलब ये था कि कितनी गर्मी पड़ने लगेगी, ये वो गर्मी पड़ ही रही थी, और मैया से दूर चलना पड़ेगा ये वो। तो मैंने कहा रुक जाओ। एक तो मैया ने किनारे किनारे चलवा दिया, किनारे चलाए। इच्छा तो थी पर फटी की हालत थी, और दूसरा गर्मी, तो उन्होंने मौसम भी दिखा दिया। ये देखो, आप इमेजिन कर सकते हो, 9 बजे। वाह रे माँ, क्या लीला है। अच्छा, जब चल रहे थे तो ये था कि ये तो ज़्यादा दूर हो रहा है, तो थोड़ा सा तो पास ही चलें। और थोड़ा थोड़ा के चक्कर में मैया ने बिल्कुल किनारे के रास्ते दिए। वो अब एहसास हुआ कि सबसे किनारे के यही थे, और शॉर्टकट भी भरपूर दिए। अब अपन आज जहाँ तक है जबलपुर लग जाएंगे। वाह रे माता, और माता की लीला। तुम अपने दिमाग से कितना चल क्यों ना लो, पर पता चलता है कि चल तो हम मैया की उससे रहे हैं। वाह रे माँ, आनंद आ गया। अच्छा, यात्रा जो है ना, वो हमेशा फेजेस में बटी होती है ना। नर्मदे हर। अब जैसे कोई गेम खेलते हो ना, ये पड़ाव पार करो तो ये पड़ाव पार करो, तो वो एक्साइटमेंट भी इसमें सम्मिलित रहता है। शायद बता चुका हूँ पहले। अब इतनी यात्रा हो गई है तो उसका एक अलग वो रहता है, क्योंकि जैसे हम पहले सूल पानी के लिए रहता है कि बड़वानी पहुँचे, वहाँ से फिर सूल पानी स्टार्ट होगा, फिर सूल पानी ख़त्म हुआ तो फिर विमलेश्वर, मतलब समुंदर पार करने वाला, फिर समुंदर पार हुआ तो नेमावर, मैया का नेमावर नहीं, उसके पहले आता बड़वा, वो क्या कहते हैं, जयंती माता वाला हिस्सा, वो। फिर इसके बाद आ जाता है आपका नेमावर। ये पार हो गया तो अब तो नेमावर पार करना है। नेमावर पार हुआ तो जबलपुर, जबलपुर पार हुआ तो अमरकंटक, अमरकंटक के बाद फिर यही मंडला डिंडोरी, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है। मतलब एक ऐसे ऐसे फेज बटे रहते हैं। फिर जबलपुर, फिर ओंकारेश्वर। मतलब ये पूरी एक्साइटमेंट से भरपूर। कहीं नीरसता क्यों नहीं आती, क्योंकि एक फेज़ के बाद अगला फेज़ जुड़ा हुआ है। टारगेट, मतलब आप, अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा, पर जब आदमी करता है ना
तो उसको समझ में आता है कि क्या है, क्या हो रहा है। क्यों ये नीरस नहीं होती? क्योंकि एक तो नित नया टारगेट रहता है, फिर उससे बड़ा टारगेट रहता है कि इसके बाद अब ये, एक तो रोज़ वाला टारगेट, फिर उससे बड़ा वाला टारगेट, और फिर उसके बाद आपका अल्टीमेट की अभी ठंडी है तो यहाँ होना चाहिए, गर्मी है तो यहाँ होना चाहिए। सब चीज़ें जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से बिल्कुल। भरपूर है कोहरा भैया। चलो रखा जाए। ये सब चीज़ें मतलब ऐसा वो रहता है कि आप आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक कड़ी से दूसरी कड़ी बिल्कुल जुड़ी रहती है और आदमी उसी में वो रहता है। इसीलिए इसका एक एक्साइटमेंट कहीं ख़त्म नहीं होता, उमंग तरंग जो बोलेंगे वो नहीं ख़त्म होती, वो बनी रहती है। रोज़ की अलग और एक बड़ा टारगेट वो अलग, और नित नए एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे सभी। ये नहीं कहता कि बिल्कुल अच्छे होते हैं, सब तरह के मिक्स्ड। मतलब जैसे फिल्मों में शोले को कंप्लीट फिल्म कहा जाता है, ये परिक्रमा भी ना एडवेंचर और सब चीज़ से भरपूर है, अच्छे से अच्छा वाला एडवेंचर। ठीक है, लेकिन उन जगह अरे नहीं, ऑप्शन भी है कि अगर जो आपके पास शारीरिक क्षमता कम है तो भाई उस तरह के हैं कि आप वो जगह से निकलो जहाँ से थोड़ा इजी गोइंग है ना। फिर और गड़बड़ है तो आप जैसे रास्ते से कोई जा रहा तो बाइक में बैठ गए। फिर अगर जो और गड़बड़ होती है तो फिर बस पकड़ लो। हर ऑप्शन खुले हुए हैं और कोई भी गलत या सही नहीं है, सब सही है। मैया के यहाँ कोई नियम नहीं है, पर अल्टीमेट आनंद पैदल चलने में, पर आपकी क्षमता भी होनी चाहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी भी कोहरा है। वाह, सोचो कितना अच्छा लग रहा है चलते हुए। नर्मदे हर। हाँ, ये परिक्रमावासी चल रहा है। वाह, आनंद आ गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती थी कि ये परिक्रमा आखिर है क्या, है ना। तो कहीं कुछ दिमाग में आता रहता था, और मेरे को जो भी मिलता था मैं उससे पूछता ज़रूर था, है क्या कि आपको खाने का आनंद कब आता है? जब आपको सबसे ज़्यादा भूख होती है। ऐसे ही जब आपको ज़्यादा विरक्ति होती है, जब आप चलते हो घर से दूर, सबसे दूर चल रहे हो, तो इस चीज़ का भान भी आपको तभी होता है कि परिक्रमा आखिर है क्या। उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर समझो कि जब आप पूर्ण विरक्ति में आते हो तभी आपको परिक्रमा का मतलब समझ में आता है, मैया का मतलब समझ में आता है। और कह सकते हो कि संसार के बारे में भी समझ में आता है। इसलिए जब विरक्ति आती है, और विरक्ति आती है तब जब आप परिक्रमा करते हो, जो साथ के होते हैं उनसे अलग रहते हो, परिवार से अलग रहते हो, चलते रहते हो। कभी कभी
आता है कि क्यों चल रहा है ना। तो इस चीज़ का आभास तब होता है। यही चीज़ आदमी जब तब करता है, पूर्ण रूपेण से कट जाता है। इसलिए परिक्रमा में जल्दी वो मिलता है, क्योंकि आप चलते चलते कई बार अलग होते हो। हर बार तो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप निरंतर सोचते रहते हो, वो करते हो, अपने को खोजते रहते हो, तब ये चीज़ें मिलती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बरगी वाले रास्ते पे जो चलित सेवा है ना, उससे अभी भोजन से प्रसादी मिली। 10 से 11 लोग थे, आराम से भोजन किया और चल रहा है आगे की ओर। ये सब बढ़िया सुविधा है। कम से कम ये जो मंडला तक, ये जबलपुर तक कुछ दिक्कतें हैं, उससे सहायता मिल जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा, ये अभी जंगल में चल रहे, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर या ऐसे ही कुछ होगा। 1 किलोमीटर करीब चला है और अभी आगे इसी तरह और आवाजाही के कारण कोई दिक्कत नहीं है। मस्त जंगल है, अच्छा हुआ। पर पूरा पतझड़ आ गया। मौसम ठंडा तो हो गया, पर धूप बहुत तेज हो गई। नर्मदे हर। पर थोड़ा रुक रुक के चलने पर इतना असर नहीं करता। छाया में रुक जाओ कुछ देर, आप तुरंत कूल हो जाते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। विशाल सागर, नर्मदे हर। बरगी का विशाल, नर्मदे हर। वाह, नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह भगवान, क्या मस्त। नर्मदे हर। हाँ, ये है बरगी डैम, नर्मदे हर। आ गए बरगी कॉलोनी। ये डैम का सीन है। ये पूरा डैम है। बरगी बरगी बरगी। अभी चल रहे हैं